हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट दीवानी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो जी। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग गांव आए हुए हैं और 2-3 दिन हो गए हमें गांव आए हुए। लेकिन गांव आने का जो मेन रीज़न था ना वो है ये, यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं रिपेयरिंग पूरे घर की। इसके लिए हमें पूरा जो घर का सामान है वो यहाँ से शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले आज 2 से 3 दिन हमें हो गए, तो आज हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं हमारा ये बॉक्स। इसके अंदर कपड़े हैं, बिस्तर जैसे सामान है, बिस्तर बर्तन वगैरह। तो इन्हें हम शिफ्ट करेंगे काकूसा के घर पे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा काम जो रिपेयरिंग का है वो स्टार्ट हो गया है। तो घर के चारों तरफ की जो ऊपर का हिस्सा है ना दीवार का, वो अभी उसकी तोड़ फोड़ चल रही है। उसके बाद में पट्टियाँ हटाई जाएंगी और फिर आगे काम होगा। तो यहाँ पे बॉक्स जो घर का बड़ा वाला बक्सा है वो, जिसके अंदर बिस्तर वगैरह रहते हैं और कुर्सियाँ वगैरह, ये हम लोग लेके आए हैं सबसे छोटे वाले काकूसा के घर पे। तो मैंने पहले 1-2 व्लॉग्स में दिखाए हैं जब हम गांव आए थे तब। तो ये मेरे सबसे छोटे वाले काकूसा हैं और इनसे बड़े काकूसा और है जो कि जयपुर में रहते हैं। तो इनका एक रूम इन्होंने खाली कर दिया था स्पेशली हमारे बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे हमने हमारा बॉक्स रख दिया, सारे इसके अंदर बिस्तर वगैरह रख दिए हैं। और जो घर का बाकी सामान है वो हम लोग रखेंगे हमारे घर पे। और ये है मेरे दादी साहब, तो ये यहाँ पे बैठे हैं। और आज के दिन का जो काम है ना वो सिर्फ इतना ही था। बॉक्स हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर दिया, बॉक्स के अंदर घर के सारे बिस्तर हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ काके सारे बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं घर में। बहुत बड़ा एरिया खाली है इनके, जैसे हमारे हैं आगे खाली एरिया वैसे इनके ही है। और एक ही लाइन में हमारे घर हैं, बीच में ये एक घर आता है और बाकी हमारा खेत है। तो ये यहाँ पे इन्होंने नींबू के रूंदे, सैतूत और बहुत सारे लगा रखे हैं। मतलब ये तो यहाँ रहते हैं तो मेंटेन कर लेते हैं, बाकी हम लोग यहाँ रहते नहीं तो इतने नहीं लगा रखे हम लोगों ने, बस एक नींबू लगा रखा है। अभी मैं और भैया जा रहे हैं वापस घर पे। बॉक्स हम लोगों ने रख दिया है। तो आज के दिन का जो मेन था ना वो यही था। उसके बाद में आज पूरा दिन हम लोग करेंगे पैकिंग और सारा जो सामान है बचा हुआ वो हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ से शिफ्ट करेंगे पुराने घरों में। तो यहाँ आपको राइट हैंड साइड पे हमारा घर दिख रहा होगा। हाँ, तो बस ये मेन रोड पे ही हमारा घर है। और काकूसा का घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। घर आके फिर मैंने ये जो होती है ना चारपाई, इनकी ये जो दीवार होती है ये खोली थी और खोल खोल के मैं यहाँ पे पैक करके रख रही हूँ बांध के। तो इनको फिर जब वापस बनेंगे, मतलब पूरा घर का काम हो जाएगा तो वापस बना लेंगे। बीच में मम्मी ने हमें पिलाई चाय, तो मैं और भैया ये वाला काम कर रहे थे। बचा हुआ सामान था ना वो सारा हम लोगों ने फिर से लोड कर लिया। और मैं बीच बीच में से आपको दिखा रही हूँ क्योंकि फिर काम करते हैं तो फिर ये वीडियो वगैरह का इतना टाइम नहीं मिलता काम में काम ही करना होता है। और आज कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि ऊपर से मलबा वगैरह गिर रहा है। इसलिए हम लोगों की प्लानिंग है आज ही फटाफट सारा सामान शिफ्ट करके और फिर दोपहर तक हम लोग जयपुर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी आ गए हम लोग हमारे पुराने वाले घर में। तो यहाँ पे जो मेरे दादी सा है ना वो रहते हैं और जो मेरे बड़े वाले काकू सा हैं वो यहाँ रहते नहीं है, लेकिन उनका सामान यहीं रहता है। वो जब भी जयपुर से आते हैं तब वो यहीं पे रहते हैं। तो ये हमारा बाड़ा है, मतलब जो गांव में घरों के पास साथ में जो खाली जगह होती है ना उसको बाड़ा बोलते हैं हमारे, वो है। और ये जो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ना, ये मेरे पापा के काकूसा का है। तो यहाँ पे वो दोनों उन्हीं की बहुएं खड़ी हैं। तो हमारी गाड़ी उसी तरफ से आ रही है क्योंकि इधर से हम लोगों ने बंद कर रखा है। और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दादी सा के साइड में जो कमरे दिख रहे हैं ना, ये हमारे बहुत पुराने, मतलब पहले दादाजी के टाइम के बने हुए हैं। और ये जो राइट हैंड साइड वाले हैं ये भी पुराने ही हैं, लेकिन ये बाद में बने थे। ये वाले पहले के बने हुए हैं और ये बहुत मज़बूत हैं। और ये जो आप दीवार देख रहे हो ना, ये पहले नहीं थी, जब मैं छोटी थी तब ये नहीं थी। ये अभी जब मैं कॉलेज में आई हूँ तब बनी है। तो पहले एक ही था दोनों घर। जस्ट पास वाला पापा के काकूसा का घर है। तो यहाँ हम लोगों की प्लानिंग चल रही थी पहले कि इसमें रखें सामान, बट हम लोगों ने यहाँ नहीं रखा सामान। हम लोगों ने रखा है जो राइट हैंड साइड वाले घर है ना उधर, उस रूम में। वो उसके अंदर मेरे जो बड़े वाले काकूसा है ना उनका सामान रहता है। लेकिन फिर अभी हमने उनका सामान शिफ्ट कर दिया और हमारा रख लिया क्योंकि गर्मियों में जब तक काम चलेगा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ मैं उसी रूम की सफाई कर रही हूँ। इसमें बड़े वाले काकूसा का सामान रहता है, काकूसा कभी कभार आते हैं
तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं। तब भी उनका सारा सामान हमने इस रूम में से निकाल के और जो पीछे वाले कमरे मैंने आपको दिखाए थे ना, वहाँ शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद में पूरे घर की सफाई करके मैंने पूरा घर सेट कर दिया, मतलब पूरा रूम सेट कर दिया। बट मैं आपको दिखा नहीं पाई, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब दिखाऊँगी। अभी रात का टाइम हो गया तो मैं दादी सा के लिए खाना वगैरह लेकर आई हूँ, क्योंकि दादी सा भी हमारे साथ आज ही आए थे यहाँ पे। मतलब पहले वो छोटे वाले काकूसा के थे तो हम आए तब वो भी यहाँ पे आ गए। तो अभी तो वो सेट ही नहीं हुए हैं, शिफ्टिंग वगैरह उनकी भी चल ही रही है। मतलब अभी वो आए तो साफ़ सफाई वगैरह कर रहे हैं, इसलिए फिर उनका खाना मैं आज घर से बना के लेके आई थी, मैं और भैया। मतलब मम्मी ने बनाया था, मैं और भैया लेकर आए थे। तो यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट भी नहीं है, तो अभी लाइट का भी कुछ करेंगे। मतलब इतने दिन दादी से यहाँ पे थे नहीं, जयपुर थे पिछले 5-6 महीनों से, इस वजह से अभी यहाँ पे लाइट भी नहीं है। तो अभी मैं आ गई हूँ दादी सा के पास में, यहीं पे रहते हैं दादी सा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास नहीं रहते, हम सबके पास रहते हैं, लेकिन मोस्टली वो यहीं रहते हैं अकेले। और कभी कभी हम सबके पास आ जाते हैं जयपुर। तो ये है उससे नेक्स्ट डे का लास्ट स्लॉट, जब हम लोग हमें घर जाना था। तो ये बस इतना सा फ्रिज वगैरह है, तो मतलब ये हम लोगों ने रख लिया था, रात को हमारा कैंसिल हो गया था जाना, तो हम लोगों ने रख लिया था यहीं पे। और मॉर्निंग में फिर हम लोग फ्रिज और जो चारपाई वगैरह है, बिस्तर, वो रख के घर पे और सीधा जयपुर के लिए निकल गए थे। तो इस बार का जो मेन रीज़न था ना गांव जाने का, वो यही था कि हमें शिफ्टिंग करनी थी, इसलिए बच्चे वगैरह कोई नहीं आए थे। मम्मी ऑलरेडी यहाँ पे थे और मैं और भैया आ गए थे। हम लोगों ने शिफ्टिंग कराई और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और साथ में है हमारे साथ मम्मी के लड्डू गोपाल, तो वो मम्मी के साथ ही रहते हैं मोस्टली। जब मम्मी लंबा टाइम जाती हैं ना, तब 1-2 दिन के लिए जाती हैं, तब तो नहीं लेके जाती, लेकिन लंबा जाती हैं तो वो लेकर जाती हैं साथ में। तो रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे ना, तो थोड़ा सा आगे चलते हमें एक शॉप दिखी थी, जहाँ पे मतलब मेरी प्लानिंग ये थी कि मुझे मुड्ढे वगैरह लेने थे, लेकिन फिर जब हम यहाँ पे रुके तो अंदर देखा बहुत सारा सामान था। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे मार्बल से रिलेटेड सामान भी था और सेरेमिक के आइटम भी खूब सारे थे। बट मेरा मेन पर्पस जो था ना, वो मुझे मुड्ढी लेनी थी, तो मैंने तो वही ली थी। लेकिन वो अंकल दिखाने लग गए थे कि आप देख लो, देखने में क्या जाता है। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। मम्मी देख रही थी, देख ले हमारा घर का काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम लिख कर जाएंगे, तो तू देख ले। तो बस हम लोग वही देख रहे थे और फिर वो मुझे नई नई चीज़ें दिखाने लग गए थे। तो मुझे जो ऐसे यूनिक लग रहा था ना, अलग सा, तो मैंने सोचा उसको शूट कर लेते हैं। तो ये देखो, ये इस तरह के ना ग्लासेस वगैरह थे। चाय वगैरह के कप तो आपको है ना नॉर्मली मिल जाएंगे हर कहीं, लेकिन इस तरह के जो पानी वगैरह के ग्लास और होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए, ये थोड़े से मेरे को यूनिक लगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। और ये इस तरह के सिलबट्टे आजकल काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड में है, अलग अलग पैटर्न के, तो ये भी मैंने सोचा ले लेते हैं। और मम्मी ने यहाँ पे ना खुद के लिए ये चलनियाँ ली थी गेहूँ वाली। फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए और एज़ यूजुअल हमारे कचौरी वाले के रुक गए और यहाँ से हमने चाय वाय पी, नाश्ता वाश्ता किया, फिर हम लोग घर आ गए। और ये सेकंड डे की वीडियो है, तो इसमें ये वो मूली है जो इन्होंने मेहा के पापा ने बाहर लगाई थी ना घर के, वो उसमें से ये एक मूली बची थी। तो मैं तो इसको रखी छोड़ रही थी, लेकिन मेहा के पापा ले आए। मैं क्योंकि मैं थी नहीं तो सब्जियां वगैरह नहीं थी, तो मॉर्निंग में वो निकाल के ले आए, बोले मुझे तो इसी के पराठे बना देना। तो मैंने इसके पराठे, सिर्फ एक मूली के पराठे बनाए ना, इतने कि हम तीनों ने भी खा लिए, मैंने, मेहा ने, मेहा के पापा ने, और 1-2 पराठे वो अपने साथ भी ले गए। इससे इतने सारे पराठे बन गए थे और बहुत टेस्टी थी, क्योंकि घर की थी, काफ़ी अच्छी टेस्टी लग रही थी मूली। और ये इस सीज़न के लास्ट मूली के पराठे हैं। तो मैं बस यहीं आपको शूट करके दिखा रही थी कि अगर ऐसे और बाकी मूलियाँ लगती, कुत्ते उनको ख़राब नहीं करते ना, तो काफ़ी मूलियाँ लगती, बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस सीज़न में। तो जैसे इस बार हम लोग पालक बिल्कुल नहीं लेके आए थे, जो हमारे घर पे था ना वो यूज़ कर रहे थे, बल्कि मैंने 2-3 जगह दे भी दिया था वो 2-3 बार, तो मम्मी के ही भेज दिया था। तो बस ये भी, इसके इतने सारे पत्ते, मतलब पूरा खेत सा हो रखा था। तो बस हम लोगों ने मूली के पराठे बनाए, खाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।